हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। टॉप संस्कृत अध्ययन SNK उपेंद्र सर इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आप पढ़ रहे हैं टॉप संस्कृत अध्ययन SNK उपेंद्र सर इस चैनल के माध्यम से संस्कृत को आसान करने का सबसे धमाकेदार जो ये ट्रिक है, एक से बढ़कर एक ट्रिक के साथ में आपको वीडियो देखने को मिलता है और निश्चित रूप से आपको ये मुझे विश्वास है कि समझ में आता होगा। और आप लोग जो कमेंट करते हैं या वीडियो के जिस तरह से लाइक पहुंचता है उसके अनुसार से मालूम चलता है कि आपको अच्छा लगता है। तो आइए ये फिर हम ये कारक और विभक्ति जो आप 3 वीडियो इसके पहले देख चुके हैं, आज ये हम लिए हुए चौथा वीडियो, ये कारक और विभक्ति का पार्ट 4। और यहाँ आप समझेंगे ये कारक और विभक्ति के बारे में कि कारक और विभक्ति में अनुवाद कैसे बनता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आज हम फिर चलते हैं पार्ट 4 के तरफ और इसमें आप जानेंगे कि कौन कौन से यहाँ सूत्र है और सूत्र में क्या क्या चीज़ होता है। और बहुत ही आज दमदार ट्रिक के साथ, और समझिए कि जितना आपको देखने को मिलता है वीडियो वो सब देख लेंगे तो आप गारंटी है कि अच्छा से अच्छा आप अंक उसमें, यानी कि बिहार बोर्ड हो या कोई भी ऐसे बोर्ड से अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो व्याकरण में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए आज मैं इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट 4 है, 3 वीडियो इसके पहले मिल गया, आपको देखने को मिल गया है। तो अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से सभी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के सभी का जितना वीडियो डाले हैं आपको जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए ये आज भी आपका संस्कृत व्याकरण, अभी तो सिर्फ व्याकरण ही चल रहा है, जितना यूट्यूब चैनल है या क्लास है अभी सबसे ज़्यादातर यानी कि व्याकरण ही चलाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड आया था व्याकरण का। तो देखिए कारक और विभक्ति का ये पार्ट जो है 4 है, इसमें हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति के बारे में। हम द्वितीय विभक्ति पढ़ लिए हैं, तृतीय विभक्ति भी पढ़ लिए हैं, अब चलते हैं कहाँ, ये चतुर्थी विभक्ति के बारे में। चतुर्थी विभक्ति का ये, जिसमें हम चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक आप यहाँ देख रहे हैं कि जिस वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जो आपको कारक वाला जो वीडियो है उसमें आपको समझा दिया गया है कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं, लेकिन फिर यहाँ ये सूत्र में नाम आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें सूत्र का नाम पूछ लिया जाता है। तो चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। लेकिन इस संप्रदान कारक का संस्कृत नाम या सूत्र हम किस नाम से उसको जानेंगे, तो कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। ये क्या है, तो संप्रदान कारक का नाम है, या नाम का ये, या यह कारक और विभक्ति का सूत्र का नाम समझिए। तो ये है क्या, सूत्र का नाम। इतना आपको याद रखना होगा, क्योंकि जिस वाक्य में अगर किसी को हम कुछ देंगे तो जो व्यक्ति लेता है, ऐसा बात नहीं है कि मान लीजिए कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो संप्रदान कारक हम नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसका परिभाषा में आपको बताया गया है क्या चीज़, कि जिस वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए जो व्यक्ति लेगा वही संप्रदान कारक कहलाएगा। ऐसा बात नहीं कि जो देगा वह संप्रदान कारक नहीं कहलाता है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे पहले तो आपको 3 या 4 नंबर के लिए वो तो अनुवाद बनाने के लिए देगा, 2 नंबर दे या 3 नंबर के लिए सूत्र में से पूछता है कि यह किस सूत्र से यह अनुवाद लिया गया है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जिस वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए, यहाँ 1 नंबर अनुवाद में कह रहा है कि राम भिखारी को भीख देता है। तो राम क्या कर रहा है, भीख दे रहा है। तो यहाँ राम तो देने वाला है, तो जो व्यक्ति काम करता है उससे कर्ता कारक। तो यहाँ तो ये तो संप्रदान कारक ये नहीं ना हुआ, संप्रदान कारक कौन होगा, तो भिखारी। तो भिखारी को भीख देता है, तो इस वाक्य में देने वाला राम है लेकिन लेने वाला कौन है, भिखारी। तो जो व्यक्ति लेता है तो उसको कहेंगे संप्रदान कारक। तो यहाँ क्या है, राम का रामा हो जाएगा, और यहाँ ये लेने वाला है, तो चतुर्थी विभक्ति इसमें संप्रदान कारक का बात करेंगे। जहाँ संप्रदान कारक होता है वहाँ कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ हो जाएगा भिक्षुकाय, और भिक्षाम मीन्स भीख, और यक्ष मीन्स होता है देना, या दा मीन्स भी एक और होता है देना।
या मर्जी करे तो यक्ष लगाइएगा, नहीं तो दा मीन्स देना का धातु रूप थोड़ा बदलता है, उसको आपको याद करना होगा। लेकिन यह नहीं बदलता है, ये जिस तरह से है उसी तरह से रह जाएगा। तो यहाँ क्या कर दिए हैं, यक्ष मीन्स होता है देना। अब यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन है ना, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ती। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एक तो सबसे पहले इसमें तो आपको अनुवाद बनाने के लिए अगर देगा तो ऐसे अनुवाद दे देगा कि राम भिखारी को भीख देता है, लेकिन एक अनुवाद में मिल गया। फिर इसी शब्द को कहीं मान लीजिए कि अनुवाद में नहीं दे करके ऑब्जेक्टिव में इसको खड़ा कर दिया, तो वहां क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि राम भिक्षुकाय भिक्षाम यक्षते। कहने का मतलब इसमें ये इस तरह से क्वेश्चन कहेगा कि राम भिक्षुकाय, अब यह भिक्षुकाय किस नियम से हुआ है, किस सूत्र से हुआ है, तो यहाँ आपको ऑप्शन में यहाँ संप्रदान कारक नहीं देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, इस सूत्र का नाम मिलेगा कि कर्मणा यम्भि प्रैति संप्रदानम। ये ऑप्शन में ये आपको नंबर ए में देगा या नंबर बी में देगा या नंबर सी या नंबर डी में देगा। तो आपको ये चीज जब भी यहाँ अनुवाद जब भी आएगा तो आपको क्या देखना है कि इस वाक्य में दे रहा है, तो जब भी देने लेने का बात कहेगा, जो व्यक्ति लेता है उसको संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का संस्कृत नाम कर्मणा यम्भि प्रैति संप्रदानम, ये इसको टिक लगा देना है। समझ में आया कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि मैं सीमा को कलम देता हूं, तो इस वाक्य में भी हम किसी को कुछ दे रहे हैं, तो जिस वाक्य में किसी को कुछ देंगे तो वह संप्रदान कारक कहलाएगा। तो संप्रदान कारक इसमें कौन हो जाएगा, सीमा। तो अहम मीन्स मैं, और सीमा को तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा सीमाय, और कलम का कलमम, और यक्ष मीन्स होता है, यक्ष मीन्स देना। तो इसमें यहाँ मैं है तो उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन में दा मीन्स देना के धातु रूप में जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या जुटेगा, आमी, तो यक्षामी हो जाएगा। कहेगा अहम सीमाय कलमम यक्षामी, यह किस सूत्र से हुआ है, तो कौन सूत्र से हुआ है, कर्मणा यम्भि प्रैति संप्रदानम, ये इसी सूत्र के ऊपर हुआ है। तो यह सूत्र क्या कहता है कि जिस वाक्य में अगर किसी को कुछ देंगे तो जो व्यक्ति लेने वाला रहेगा उसको संप्रदान कारक कहते हैं, और उस सूत्र का नाम जो है, नाम क्या है, तो कर्मणा यम्भि प्रैति संप्रदानम, ये संस्कृत नाम हुआ। ये इतना समझ में आया। उसके आगे देखिए फिर पूछेगा कि चतुर्थी संप्रदाने में कौन सा विभक्ति होता है, कौन सी विभक्ति होती है, तो कौन सा विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। यहाँ कह रहा है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वाक्य में अगर किसी को कुछ देंगे, जहां संप्रदान कारक का बात आएगा उसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति। जैसे में हम देख रहे हैं कि वह छात्र को पुस्तक देता है, तो वह छात्र को पुस्तक देता है, तो लेने वाला कौन है, छात्र। तो जब लेने वाला छात्र है तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। आपका हिंदी में भी क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, कहेगा कि वह छात्र को पुस्तक देता है, यहाँ रेखांकित कर देगा और बोलेगा कि यहाँ कौन सा कारक है, तो कौन कारक, संप्रदान कारक। तो ये संप्रदान कारक हो गया। तो जहां संप्रदान कारक होगा वहां कौन सा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो स मीन्स व, यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो छात्र बालक के शब्द पर चलेगा, तो क्या हो जाएगा, छात्राय, क्योंकि वहां होता है बलकाय, तो बलकाय की जगह छात्राय। अब पुस्तक का पुस्तकम, और दा मीन्स भी देना होता है या यक्ष मीन्स भी देना होता है, तो ददाती लिखिए या यक्षते भी अगर लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए समझ में आया इतना। ये चतुर्थी संप्रदान है, और इसके ऊपर आप भी आई निश्चित रूप से अपने किताब में कॉपी में लगा लेंगे, क्योंकि ये जो है इसमें से पूछा गया है और आने की भी संभावना इसमें से आपकी एग्जाम में रहेगा। कह रहा है कि रुच्यार्था नाम प्रियमाना, यह सूत्र को साफ समझिए कि वो अपने दिमाग में ऐसे सेट कर लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए यह सूत्र को हम नहीं भूल पाए। देखिए कह रहा है कि रुच्यार्था नाम प्रियमाना, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और वह अनुवाद कौन पूछा गया है,
तो ये बार बार रिपीट किया गया है कि बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है। प्रीवियस क्वेश्चन उठाइएगा तो बहुतों बार यह आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए रुच्यार्था नाम प्रिय मानो, यह क्या कहता है, ये कह रहा है कि रुच धातु तथा उसके समानार्थक अन्य धातु के योग में जो प्रसन्न होने वाले में कौन सा विभक्ति, चतुर्थी। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें रुचि मीन्स होता है अच्छा लगना, ये धातु है, रुचि मीन्स अच्छा लगना। तो जहां भी आपको अच्छा लगना का बात कह देगा, अच्छा लगने का बात कर देगा, तो उसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति। किसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम किसमें करेंगे, मान लीजिए कि हम आपको कुछ दे रहे हैं और वह उस चीज से जो व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, ज्यादातर खुश हो जाए, तो उसमें हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो चतुर्थी विभक्ति। अब जैसे में समझेंगे, रुचि मीन्स क्या होता है, अच्छा लगना। तो मान लीजिए यहाँ कह रहा है कि बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ बच्चे को अगर लड्डू अगर दिए तो प्रसन्न कौन होगा, बच्चा। खुश कौन होगा, बच्चा खुश होगा। तो जो व्यक्ति खुश होगा, यहाँ कह रहा है ना कि जो प्रसन्न होने वाले में जो प्रसन्न जो व्यक्ति होगा उसको हम कहेंगे, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब ऐसा बात नहीं होना चाहिए कि लड्डू दे रहा है तो लड्डू तो खुश नहीं होगा। जो व्यक्ति अगर कुछ देने के बाद में उसको अच्छा लग रहा है या वह देने के बाद में वह ज्यादा प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बच्चा को हम दे रहे हैं लड्डू, तो बच्चा खुश हो रहा है, तो बच्चा जब खुश हो गया तो इसमें हम कौन सा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ कह रहा है कि बच्चे, तो बालक के शब्द रूप पर बालका मीन्स होता है बच्चा, या बाल भी लिख सकते हैं, या शिशु मीन्स भी बच्चा होता है। तो शिशु जब लगाएंगे तो साधु के शब्द रूप में उसको चतुर्थी विभक्ति के रूप में लगाना होगा। तो यहाँ हम क्या किए कि बालकाय लिख दिए, तो बालकाय चतुर्थी विभक्ति हो गया। उसके बाद मोदकम मीन्स लड्डू, और रोच मीन्स होता है अच्छा लगना, तो यहाँ हो जाएगा रोचते। एक चीज और यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कहेगा कि यहाँ बच्चे जो है बहुवचन है, लेकिन बहुवचन यहाँ नहीं। देखिए यहाँ क्या लगता है और लगते हैं, लगते हैं कहता तब बहुवचन होता, लेकिन यहाँ क्या है, लगता है। तो इसका मतलब कि बच्चा एक ही है, तो इसीलिए यहाँ रोचते का प्रयोग करेंगे। अब लेकिन आप तो यहाँ क्वेश्चन उठा सकते हैं कि रोचते किस नियम से हुआ, यहाँ तीता अंति का तो कोई नियम तीता अंति आया नहीं। तो आइए थोड़ा सा यहाँ धातु के बारे में भी समझेंगे। धातु के बारे में यहाँ क्या करेंगे, देखिए धातु 3 प्रकार के होते हैं, एक परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। यह 3 पद होते हैं। अनुवाद आपका 2 तरह से बनता है, जो हम लोग तीता अंति सीता था आमी आवा आमा जो आप लोग पढ़े हैं या हम पढ़ाए हैं, वह किस नियम पर पढ़ाए हैं, तो प्रस्मय पद के ऊपर। तो प्रस्मय पद में क्या होता है, तीता अंति सीता था आमी आवा आमा, ये लट लकार का नियम है ना। लेकिन एक और होता है आत्मनेय पद, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में। तो इसको समझिएगा अच्छा तरह से। इसमें कहता है इसका नियम क्या होता है, एक तो तीता अंति लट लकार का नियम है, लेकिन फिर लट लकार का ही नियम आत्मनेय पद में क्या होता है, ते आते अंते से आथे धवे, और उसके बाद ए वहे महे। ये भी तीता अंति का जिस तरह से नियम होता है उसी के जैसे आत्मनेय पद में भी होता है। तो देखिएगा यहाँ लट लकार में क्या किया गया है, ते है। तो रुच धातु जो है, यह धातु 3 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं जो प्रस्मय पद पर चलते हैं, और बहुत सारे ऐसे धातु है जो आत्मनेय पद पर चलता है, और बहुत ऐसे धातु रूप जो है जो दोनों रूप में चलता है। एक उभय पद में हो जाएगा कि वह ऐसा धातु जो प्रस्मय पद पर भी चलेगा और आत्मनेय पद में भी चलेगा, उसमें दोनों में इसका प्रयोग जो है हम करते हैं। तो ये समझ में आया, दोनों यह नियम क्या चीज कौन सा लकार का है, लट लकार का है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रोचते कौन सा लकार है, कौन सा लकार का नियम है, तो यह लट लकार का है। तो देखिए ये लट लकार क्यों हुआ, क्योंकि आत्मनेय पद का नियम जो है कुछ अलग चलता है। बहुत ऐसे, इसको ऐसे याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे यानी कि धातु जो है सबसे ज्यादातर प्रस्मय पद का होता है।
इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको तीता अंत ही पढ़ने को मिलता है और ये ते आते अंत यह पढ़ने को नहीं मिलता है। इसके ऊपर बहुत कम चलता है और इसके ऊपर ज़्यादा चलता है, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है, इसको नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन देखा गया है कि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आपसे अगर पूछ देगा वर्तते वर्तते वर्तन्ते, कह देगा कि मान लीजिए कि कहेगा वर्तन्ते, यह कौन सा लकार है, तो कौन लकार, लट लकार। इसको याद रखना है, इसके बारे में नहीं होगा तो स्पेशल एक वीडियो बना देंगे और इसके बारे में एक बार और अच्छा से समझा देंगे। तो यहाँ से भी आपको मिस नहीं करना है। देखा गया है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और वह कौन सा धातु है, तो यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वर्तते वर्तते लट लकार पूछ देगा कि वर्तन्ते जो है कौन सा लकार का यह नियम है, तो कौन सा लकार का नियम, कौन सा लकार कौन से लकार से है, तो लट लकार से है। तो ये प्रश्नय पद से आप लोग पढ़ते हैं। आत्मनेय पद के बारे में आपको मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझे। उभय पद का मतलब ऐसा धातु जो, ऐसे धातु जो होते हैं कि वह आत्मनेय पद पर भी चलते हैं और प्रश्नय पद पर भी होते हैं। तो उभय का मतलब आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, जो यानी कि दोनों के ऊपर चले, तो उसको उभय पद कहते हैं। यहाँ समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ क्या हुआ है, रुच मीन्स अच्छा लगना, हम रुचति नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह आत्मनेय पद का नियम है और यह धातु किसके ऊपर जाएगा, आत्मनेय पद पर, इसीलिए यहाँ हम प्रश्नय पद का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है। मुझे जब संस्कृत जब अच्छा लग रहा है, तो जब अच्छा लगा तो हम खुश होंगे। तो हम जब खुश होंगे तो इसमें मुझे का मह्यम लगाएंगे। यहाँ मह्यम क्यों होगा, क्योंकि अहम अवाम वयम ये सर्वनाम है और सर्वनाम अभी आपको तो लिखाया नहीं है, इसीलिए यहाँ मह्यम। लेकिन यह तुरंत यानी कि जैसे ही कारक और विभक्ति समाप्त होगा तो हो सकता है सर्वनाम नहीं तो उपसर्ग, यही दो चीज में से कोई लेंगे। तो इसके बारे में भी आपको लेकिन मिलेगा। तो मुझे का यानी कि चतुर्थी विभक्ति अहम अवाम वयम में अगर जाएंगे तो चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, मह्यम। इसको पढ़ेंगे मह्यम। संस्कृत का संस्कृतम और रुच मीन्स अच्छा लगना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रोचते। आपको एक चीज ये भी बताए हैं कि तीतः अंति जो भी यानी कि लकार का हम नियम लगाते हैं तो किसके अनुसार से लगाते हैं, तो कर्ता के अनुसार से लगाते हैं। यहाँ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिए तो इसके अनुसार से यहाँ हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ये इसके बारे में कारक में भी आपको बताए हैं और बहुतों बार इसके बारे में बताए हैं कि जहाँ अगर चतुर्थी विभक्ति लग जाए, तृतीय विभक्ति लग जाए तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये समझे, यह सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। कहेगा कि बालकाय मोदकम रोचते किस सूत्र से लिया गया है, तो कौन सा सूत्र, रुच्यार्था नाम प्रिय मानव, इस सूत्र से लिया गया है। तो ये समझ में आया। इसमें किसी को दिक्कत, किसी को कुछ पूछना हो तो बोल सकते हैं। या फिर देखिए आगे चलते हैं। दूसरा जो नियम है ये कह रहा है कि नमः या स्वस्ति आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये ऑफलाइन क्लास में बहुत बार इसके बारे में चर्चा किए हैं कि अगर किसी को हम प्रणाम करेंगे तो उसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति। वही चीज कह रहा है कि नमः या स्वस्ति आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होती है। अशोक कह रहा है, अशोक गणेश को प्रणाम करता है। क्या कह रहा है कि अशोक गणेश को प्रणाम करता है, तो इसमें प्रणाम किसको हम कर रहे हैं, गणेश को। तो जिसको हमको प्रणाम करना होगा तो उसमें हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अशोक जो है अशोक का अशोका लिख देंगे, अशोक का अशोका होगा ना, और उसके बाद में गणेश को प्रणाम कर रहे हैं तो इसमें चतुर्थी विभक्ति। तो गणेशाय, नम मीन्स नमस्कार करना, तो नमस्कार करना ये अशोक कर रहा है तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में ती होता है तो ती को जोड़ देंगे। फिर उसके बाद देखिए, तुम सरदा को प्रणाम करो।
क्या करा है कि तुम सरदा को प्रणाम करो, तो तुम का तवम हो जाएगा और सरदा को हम प्रणाम कर रहे हैं, तो इसमें सरदा को कौन सा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो लता के शब्द रूप पर चलेगा तो लताय होता है, तो क्या हो जाएगा सरदाय। और नम मीन्स नमस्कार करना, तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अ होता है, तो यहाँ तो ऐसा ही नम हो जाएगा। यहाँ क्या बन गया, तवम सरदाय नम। यहाँ तक क्लियर। किसी को कुछ पूछना हो, प्रश्न बोलिए। क्या चीज, नदियों वाला कल जो बोले थे कि बताएंगे, वह नहीं बताए ना। देखिए नदी के शब्द रूप में आपको यहाँ होता है, बहुत सारे हमारे भाई इसको पढ़ते हैं नधा, नधा नहीं है, क्या है, इसको पढ़ेंगे नद्य। कल आपको बताए थे नद्य के बारे में। इसमें कौन कौन सा वर्ण है, नहीं, यहाँ तो सबसे पहले न है, इसके बारे में सिर्फ हम पूछे हैं कि इसमें कौन कौन सा वर्ण है। आधा द है और प्लस य है, दोनों पर जब जोड़ेंगे तो नव्य बनाता है। तो यहाँ समझेंगे, देखिए जैसे में हम विद्यालय ऐसे लिखते हैं, विद्यालय क्या पढ़ते हैं, विद्यालय। तो इसमें हम चाहे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे किताब में आप देखे भी होंगे ऐसे भी लिखा होता है। तो हम इसको विद्यालय क्यों नहीं पढ़ते हैं, विद्यालय क्यों पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है, द है, और उसके बाद क्या है, य है। अब देखिए यहाँ से ऐसे कर दिए तो ये द हो गया, तो फिर ऐसा ही ना आया है ऐसे, तो फिर यहाँ से तो यह है, तो इसमें क्या है नद्य। इसको हम क्या पढ़ेंगे, नद्य। नदी का शब्द रूप शायद अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो नदी का शब्द रूप जब भी पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको ये पूरा स्पष्ट करके दिखा देंगे। और यहाँ भी आपको देखिए लिए कि यहाँ आधा द और यह होता है। जैसे में अगर नदी के शब्द रूप जैसे में ऐसे होता है नदी, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ एक जगह पंचमी विभक्ति एक वचन में ऐसे होता है नद्य। तो जब नद्या जो है अंजलि को हमको इस पर लाना है, जैसे में नदी ऐसे होता है ना, तो अंजलि इसके शब्द रूप पर चलेगा, अंजलि का शब्द रूप। यहाँ बड़ी ई उधर से आ रहा है, तो अंजलि में भी तो इधर से आ रहा है, तो ये भी स्त्रीलिंग और ये भी स्त्रीलिंग, सेम जाति मिल गया। तो जब जाति मिल गया तो हमको मान लीजिए कि पंचमी विभक्ति एक वचन में नद्या होता है, नद्या, कभी भी नधा नहीं पढ़ना है इसको, नद्या है। तो हम क्या करेंगे, अब अंजलि का शब्द रूप जब इसके ऊपर जब ले करके आएंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप अलग समझ लीजिए, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, नद्या लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या किया है, इस द को क्या किया, आधा कर दिया, आधा किया है ना, और उसके बाद में क्या कर दिया, या को जोड़ा है। तो हम भी क्या करेंगे, अंज आधा यहाँ ल कर लेंगे और उसके बाद या को जोड़ेंगे, अंजल्या। समझ में आया कि नहीं। तो नदी के शब्द रूप में बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हमारे भाई जो हैं इसमें बहुत ज़्यादातर गलती करते हैं पढ़ने में और उसके शब्द रूप को बनाने में। तो नदी का शब्द रूप इसके ऊपर जब लिखाएंगे पढ़ाएंगे तो वहाँ से आपको ये चीज़ गलत नहीं होगी। तो यहाँ आप समझे चतुर्थी विभक्ति के यानी कि जो सबसे VVI इम्पोर्टेंट जो आपके यानी कि एग्जाम के लिए था उसके बारे में। अभी चतुर्थी विभक्ति में और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो VVI है उसी को लेकर के हम चले हुए हैं। तो फिर इतना समझ में आया, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। तो जय हिंद, जय भारत।